नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के स्वागत में नंगे पांव दौड़ जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सुदामा को भगवान शिव ने मारा था? जी हाँ, इसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। कहते हैं कि स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थीं। विराजा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राधा रानी ने विराजा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी ने क्रोध में सुदामा को भी मृत्यु लोक पर जाने का श्राप दे दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ, तो वहीं सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा, हे शंखचूड़, तुम बद्री वन जाओ। वहां धर्मराज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके बाद शंखचूड़ ने देवी तुलसी से गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोकों को जीत लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। देवतागण भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में शंखचूड़ से श्री हरि कवच दान के रूप में मांग लिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूड़ के रूप में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया। ऐसा करने से मां तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। सतीत्व नष्ट होने के कारण शंखचूड़ की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। उधर कुछ समय के बाद जब देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं है, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर देवी तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, हे देवी, तुमने मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या की है। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम पत्थर बनकर पृथ्वी पर रहूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया था। मित्रों, सुदामा के पुनर्जन्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।